फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। स्टूडेंट्स, ली शैटलर प्रिंसिपल वो सारे फैक्टर्स को रिलेट करता है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं और एज अ रिजल्ट कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट होते हैं उनको डिस्कस करता है। स्टूडेंट्स, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, the position of the equilibrium will shift in the direction so as to reduce that change। यानी कि अगर आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर किसी किस्म का भी चेंज आता है तो आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो ऐसी डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है कि वो उस चेंज को नलीफाई कर सके। स्टूडेंट्स, 3 तरह से हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर जो कि इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होता है। यानी कि हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, कोई रिएक्टेंट रिमूव कर सकते हैं या प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रेशर को या वॉल्यूम को सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, और आपका सिस्टम कैसे उसको रिएक्ट करेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। When concentration of any of the reactant or product is disturbed, the equilibrium will shift in a direction so as to reduce the change in that concentration that was made at the time of equilibrium। Student, सिंपल पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहा है और वाटर बना रहा है। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं रिएक्टेंट ऐड कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट में ऐड करी चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एज टू नलीफाई दैट चेंज। यानी कि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड कर दिया है तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि वो चेंज जो मैं इसके अंदर लेके आई हूँ एज अ रिजल्ट जिसके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा हो गई है उसको नलीफाई कर सके और दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सके। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐड कर दिया रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो स्टूडेंट्स होगा ये कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और एज अ रिजल्ट द सिस्टम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्टेंट्स जनरेट करेगा ताकि वो चेंज जो मैं इसके अंदर लेकर आई हूँ उसको नलीफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट्स में से यानी कि कोई भी रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट में रिमूव कर देती हूँ। अब एज अ रिजल्ट होगा ये कि आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि वो उस रिमूवल की कमी को पूरा कर सके। देन इट विल मूव अगेन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोडक्ट रिमूव करती जाऊँ, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करती जाऊँ या वाटर रिमूव करती जाऊँ, द सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि वो कंडीशन को मेंटेन कर सके जो इक्विलिब्रियम उससे मांगता है या जस्टिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, नेट चेंज हमेशा इक्विलिब्रियम पे याद रखिएगा कि नेट चेंज 0 होता है, अदरवाइज रिएक्शन हो रहा होता है, कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स और वो उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम प्रेशर को चेंज करें एट इक्विलिब्रियम स्टेट या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कैसे इक्विलिब्रियम इससे चेंज होगा, शिफ्ट किस साइड पे होगा, कैसे होगा, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन द सिस्टम टेंड्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। यानी कि स्टूडेंट्स, वी बेटर नो कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है और हमें ये भी पता है कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, हम ये देख रहे होंगे कि प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, उसको हम इस तरह से डील कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, यानी कि 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स होगा ये, स्टूडेंट्स जब मैं इंक्रीज कर रही होंगी प्रेशर को तो आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम
या आपका जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो उस इंक्रीज के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेगा, अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर देगा, यानी कि उस स्टेट की तरफ मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन पे अगर प्रेशर इंक्रीज किया है तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इसी तरह ऑपोजिट होगा, जब मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, यानी कि जो आपका रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसको हम सिंपल टर्म्स में स्टडी करते हैं दो एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, देन हम डिस्कस करेंगे इसको इसी कंडीशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में हीट रिलीज हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमने प्रेडिक्ट करना होता है डायरेक्शन को रिएक्शन की कि किस डायरेक्शन में जाएगा, जब हम इक्विलिब्रियम में कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे, हम क्या करते हैं हीट को एज अ सब्सटेंस या एज अ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब होगा ये कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि स्टूडेंट्स इसकी जो हीट है वो नेगेटिव में है, हमने इसको एज अ सब्सटेंस लिख दिया, क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। अब होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज करती हूँ तो स्टूडेंट्स द रिएक्शन विल गो बैक इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा टू नलीफाई द चेंज, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर हम हीट डिक्रीज कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टू नलीफाई दैट चेंज, यानी कि हम हीट को अगर सब्सटेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे रिएक्शन के अंदर तो हमारे लिए प्रेडिक्ट करना इजी हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में डिस्कस करते हैं कि कैसे टेम्परेचर चेंज उसको अफेक्ट कर रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पे हो ये रहा है कि N2O4 हीट एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, तो हम रिएक्टेंट की तरफ हम हीट लिख देंगे यहाँ पे एज अ सब्सटेंस। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा कि रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू नलीफाई द चेंज दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करती हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या किया हमने, हीट ऐड की, तो इट विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो द रिएक्शन विल मूव इनटू द रिवर्स रिएक्शन। इसी वजह से स्टूडेंट्स अगर हम केसी वैल्यूज कंपेयर करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो केसी की वैल्यू 7.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एज कंपेयर केसी की वैल्यू 4.4 है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केसी की वैल्यू ज़्यादा, इट मीन्स कि प्रोडक्ट ज़्यादा अकोमुलेट हो रही है एट हायर टेम्परेचर। इसी तरह स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, स्टूडेंट्स जब भी आप कोई कैटलिस्ट ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, तो वो क्या करता है कि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को बस फास्ट कर देता है, उसको पेस आउट कर देता है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं उस पर डालता, यानी कि आपकी केसी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। बस ये होता है कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हैं वो जल्दी अचीव हो रही होती हैं।